Hello दोस्तों, welcome back to our channel that's name is Maths Addict. Today we are going to start the introduction of exercise 1.4. Before the exercise 1.4 there are three theorems, theorem 1.5, 1.6, 1.7. मैंने पूरे theorem का statement note नहीं किया है, briefly आपको explain करूंगी. theorem में actually दे दिया रखा है, तीनों theorem actually combine करके हम एक छोटे रूप में भी समझने की कोशिश करेंगे. ओके, पहले theorem 1.5 की बात करता हूँ कि कोई भी rational number which is written in the form of p upon q if a rational number have terminating decimal expansion, अगर उसका decimal expansion terminating मतलब पॉइंट के बाद वो terminate हो रहा रुक रहा डिवाइड कंप्लीट जा रहा है तो q must be in the form 2 raised to power m into 5 raised to power n कि जो नीचे वाला नंबर q रहेगा p upon q फॉर्म में रख रहे ना तो q में या तो 2 दिखाई देगा या फिर 5 दिखाई देगा, फिर दोनों भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर आपको दिखाई नहीं देने वाला. पावर m और n बुक में आगे पीछे दे रखी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई एम टेकिंग 2/5 p अपॉन q फॉर्म में. आपको नीचे वाला नंबर देखना है q, नीचे वाला नंबर मतलब ये वाला. अगर ये 5 है, ठीक है, इसमें क्या रखा है रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये तो नीचे वाले में एग्जांपल में डेसिमल एक्सपेंशन ले लेंगे टर्मिनेटिंग, जैसे 0.53 ले लेता हूँ मैं, 0.53 ले रहा हूँ. इफ रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमने लिया टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद स्टॉप हो रहा है, तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे क्या रहेगा 100, और जब 100 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा 2 raised to power 2 into 5 raised to power 2. 100 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा. तो देखो ना डिनोमिनेटर किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, 2 की पावर की फॉर्म में और 5 की पावर के फॉर्म में. मतलब कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी, उसका जब डिनोमिनेटर चेक करोगे उसमें हमेशा आपको 2 और 5 ही दिखाई देगा. अकेला भी दिखाई दे सकता है, 2 अकेला दिखाई दे सकता है, 5 पे अकेला दिखाई दे सकते हैं, फिर दोनों साथ में भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई तीसरा नंबर आपको दिखाई नहीं देगा. ओके, दैट्स इज थ्योरम 1.5. इफ वी टॉक अबाउट थ्योरम 1.6, एक प्राइम फैक्टर ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ दिस. अभी जो ऊपर एग्जांपल लिया था मैंने गलती से, वो यहाँ पर ले रहा है अपने को, किसी 2/5 ले रहा हूँ, तो क्या q इज इन द फॉर्म ऑफ दिस. अगर q इस फॉर्मेट में आ रहा है, नीचे 5 दिखाई दे रहा है, q ऊपर से मतलब नहीं, ऊपर क्या आ रहा है नीचे देखना है, नीचे आपको 5 दिखाई दे रहा है, तो अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं तो पक्का वो टर्मिनेट ही होगा, मतलब पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके रुकेगा. इसको डिवाइड करने में बनता है 0.4. आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा, 5 4 से 20, 0.4. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया. एक दो एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे मैं ले रहा हूँ 1/8. इसको भी डिवाइड करें हम, 1 को अगर 8 से डिवाइड करें, 0 लगाऊं तो 0 पॉइंट, 8 1 जा 8, 20, 8 2 जा 16 और 8 5 से 40. तो ये भी कितना आएगा 0.125. तो ये भी पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो गया है. ठीक है, तो जिस इसमें देखो नीचे 8 आ रहा है, और 8 एक्चुअली क्या होता है 2 raised to power 3 तो होता है. एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 7 मैंने 50 ले लिया, ठीक है, 7/50 लिया, इसको भी डिवाइड करोगे आप, 50 0 लगाएंगे, 50 बन जा 50, 20 0, 54 जा तो कितना है 0.14. तो ये भी पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि 50 को प्राइम फैक्टर करते हो तो क्या बनता है 2 into 5 की पावर 2, नीचे वापस 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है. तो थ्योरम कह रहे अगर नीचे डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में, तो उनके डेसिमल एक्सप्रेशन पक्का टर्मिनेट ही होने वाले हैं. ओके, आई थिंक क्लियर हो गई दोनों. लास्ट वाले में देखिए, अगर प्राइम फैक्टर ऑफ q नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5, प्राइम फैक्टर ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5, then it must have non-terminating repeating decimal expansion. अगर प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में नहीं होगा, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होगा, तो पक्का उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेट ही होगा. अगर एक एग्जांपल लेके देखें हम, जैसे मैंने 5/7 ही ले लिया, ठीक है, मैं पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, मैं थोड़ा ऊपर से रब कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ऊपर नोट कर सकूं.
जैसे 5/7 ले रहा हूं, ठीक है, इसी को डिवाइड करके देखते हैं 5/7 को। अब नीचे देखो, नीचे 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा, 7 ना 2 की फॉर्म में ना 5 की फॉर्म में। तो जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो वो क्या बता रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा, रिपीटिंग, लेकिन रिपीट होता रहेगा, रिकरिंग भी कह सकते हैं हम। तो जैसे मैं कह रहा हूं 0.77 49 को 1 0 लगा, 7 1 7 3 0 7 4 28, ओके। तो कितना हुआ 2 0 7 2 14 6 0 7 8 56, कितना हुआ 4 0। तो यहां पर क्या आएगा 7 5 35 5 0। अब देखो यहाँ पे 50 बना और स्टार्टिंग में डिवाइड भी किसको किया था हमने 50 को, तो मतलब नंबर वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वापस में 7 7 से 49 तो लूंगा, तो नंबर्स वापस से रिपीट होना शुरू हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर वापस रिपीट, इसलिए मैं बाहर लगाया, क्योंकि नंबर्स 9th क्लास में पढ़ा हो, जो नंबर रिपीट हो उनके ऊपर हम बाहर लगा सकते, तो यहाँ से नंबर वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखा ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों टर्मिनेट नहीं होगा, चलता रहेगा, लेकिन रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई हमने कहा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा कब, अगर नीचे वाला नंबर आपका 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। तो ये थी तीनों थ्योरम जो हमने पढ़ी थी 1.6 1.5 1.6 और 1.7। अब एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उससे आपको सारा का सारा एक्सरसाइज 1.4 सारी इजीली क्लियर हो जाएगी। तो 1.4 का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही ले रहा हूँ, उससे सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इसमें दे रखा है 13/3125, ओके, और कह रहा है विदाउट एक्सक्लूड परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करना, उसके बिना बताना है कि डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन मैं आपको इसमें 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 चीजें निकालेंगे। पहली चीज हम क्या निकालेंगे कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पहली चीज ये देखने वाले हैं। सेकेंड हम देखेंगे आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट्स, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। और थर्ड थिंग हम निकालने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन, कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, किसका जो टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग वाले तो कोई जरूरत ही नहीं है, जहां नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, लेकिन टर्मिनेटिंग वाले में ये 3 चीज चेक करेंगे। ओके, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला काम, नीचे जो क्यू है, नीचे वाला नंबर, उसको प्राइम फैक्टर करोगे आप, प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 से करेंगे 6 to 5, 5 से करेंगे 125, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1, तो कितना आ गया 5⁵5। ओके, 5 टाइम आ रहा है। तो आपको बता दें थ्योरम में अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में आ जाए, दोनों में से किसी एक फॉर्म में आ जाए तो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर पहला काम क्या लिखेंगे कि डिनोमिनेटर, या फिर क्यू भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप क्यू भी लिख सकते हो कि क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n into 5⁻n। अब कोई बच्चा पूछे सर 2 की पावर तो आई नहीं, तो 2 की पावर 0 लगा सकते हैं ना, बात तो हो रहेगी। तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्यू किस फॉर्म में आ रहा है, 2⁻m into 5⁻n। सो गिवन number has terminating decimal expansion, कैसा होगा, टर्मिनेट होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। उसके बाद उसने नहीं पूछ, लेकिन 2 क्वेश्चन और ट्राई करिए कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो नीचे जो हाईएस्ट पावर होगी, तो 2 भी साथ में आ जाए, 2 की पावर मान लो 3 आ गई, मान लो किसी क्वेश्चन में, नहीं हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो जो हाईएस्ट पावर रहेगी उतने डिजिट बाद में टर्मिनेट होगा। सो गिवन नंबर will terminate after 5
डिजिट, कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, 5 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा। ओके, और कैसे कैसे होगा वो, एक्चुअली डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, कैसे कैसे तो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं, देखो सिंपल है, मेरे पास 13/5 है, मेरे को नीचे 2 और 5 दोनों बनाने हैं, 2 और 5 दोनों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 तो आने में 2 नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो 2 बनाने के लिए जितनी हाईएस्ट पावर है उतनी मेरे को 2 की पावर भी चाहिए। तो मैं 2 की पावर 5 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैथ्स का रूल है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर तो क्या बनेगा, 13 इंटू 2 की पावर 5 होते हैं 32, और नीचे देखो अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गई, यानी 10 टू पावर 5। ठीक है, ये नीचे हम 10 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 10 टू पावर 5। तो ऊपर कितना बना, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 6, 10 टू पावर 5। ठीक है, 10 टू पावर कितना आ गया, 5। तो 5 पावर मतलब 5 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.00416। तो ये थर्ड वाला आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। वापस से देखिए टर्मिनेट होगा तो आपको पहले तो बताना नीचे वाला देखना है क्योंकि किस फॉर्म में है। पहले एक चीज और चेक करना है, दोनों में कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि हमने बताया था कि दोनों क्या होना चाहिए, कोप्राइम नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर मैं बताना बोले तो ध्यान रखना दोनों कोप्राइम नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने देखा डिनोमिनेटर 5 टू पावर 5 की फॉर्म में आया, इसमें टर्मिनेटिंग हो गया, हाईएस्ट पावर 5 थी इसलिए 5 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, इसी पावर से, हाईएस्ट पावर से हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पावर सेम करनी है, ध्यान रखो। फिर ऊपर मल्टीप्लाई करने में 4 1 6 बना और 5 डिजिट बाद हमने पॉइंट पुट कर दिए। तो इस तरह से हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया। ओके, तो बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें थोड़ा सा और आपको बचे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।